हेलो, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ आ रही। हाँ। ओके। तो आज क्या देखना है हमें? क्राइटेरिया देखना है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा था क्वेरी। तो क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, कोई बता सकता है? क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं? हेलो सतीश। हाँ देख लो। क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं? पिछले वाले सेशन में आपने सेशन देखा था। हाँ बोलो। पहले तो हम ये करते। एक मिनट, अब मेरा ये हो रहा है ओके ओके, फिर से रिकनेक्ट करो। हमारा ऑडियो एक बार ऑफ करके फिर से रिकनेक्ट करो। एक मिनट। स्वप्निल तुम बताओ। हम पहले ना एम्प्लॉय का क्लास बनाते हैं और उसके बाद जो भी हम क्वेरी का क्लास लिखते हैं डीबी का, हम्म उसमें हम जो भी है, सपोज डिलीट है तो ट्रांजेक्शन लिखना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, और अपडेट को ऐसे मतलब उसमें वो क्लास में क्वेरी का मतलब क्वेरी डालते हैं उसके नहीं हिसाब नहीं क्विट से। नहीं, क्वेरी मुझे मेथड अभी यूज करनी पड़ेगी। क्वेरी क्रिएट करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्वेरी लिखना है तो क्या करना पड़ता है? सिंपल क्रिएट क्वेरी क्वेश्चन क्या मेथड है? यूज करनी वो पड़ेगी। एम्प्लॉय जो भी क्लास है उसका उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और नहीं 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 वेरिएबल। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है समझो पहले। मुझे क्या करना है? क्वेरी क्रिएट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हम्म। एक क्लास बनाना पड़ेगा। नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ना, मुझे क्या करना है? क्वेरी Query लिखनी है। query is equal to session dot create query. हाँ ओके, सुनो अभी। क्या Session कैसे dot करना create query पड़ता है? sir. सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। ये जो है सेशन, ये सेशन इंटरफेस। इसके अंदर क्या है? एक मेथड है, कौन सी? क्रिएट क्वेरी। तो क्या होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो कैसे। सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, ये था क्रिएट क्वेरी। तो इसका रिटर्न टाइप क्या था? क्रिएट क्वेरी का रिटर्न टाइप था, देखो इसके ऊपर कर्सर लेके जाओ, क्या है? क्वेरी। तो ये क्वेरी लिखने का, यहाँ पे क्वेरी लिख सकते थे हम, ठीक है, इसके अंदर। ओके, तो अभी क्या करना है मुझे? अभी क्राइटेरिया क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसी तरह जैसे क्वेरी क्रिएट कर रहे थे, उसी तरह क्या करेंगे हम? क्राइटेरिया को क्रिएट करेंगे। देखो अभी क्राइटेरिया क्यों करना है? अभी क्वेरी करते हैं हम, तो क्वेरी के अंदर हम क्या करते हैं? एचक्यूएल क्वेरी पूरी मैन्युअली लिखते हैं, ठीक है, इतना समझ आया? क्वेरी क्यों यूज़ करते थे हम? क्योंकि उसके अंदर हमें क्या करना था? एक एचक्यूएल क्वेरी लिखना था। अभी जैसे कि मुझे क्या करना है? एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, तो मैंने एचक्यूएल क्वेरी कौन सी लिखी थी? फ्रॉम एम्प्लॉय, इतना लिखा था। तो हमें ये क्वेरी लिखनी पड़ रही थी मैन्युअली, क्या करने? हाथ से लिखनी पड़ रही थी क्वेरी। अगर किसी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा चाहिए, तो फ्रॉम एम्प्लॉय कर रहे थे। उसके ऊपर कुछ फिल्टरिंग करना है, जैसे कि वेयर क्लॉज लगाना है, मिन मैक्स निकालना है। ये सारा करने के लिए हम क्या कर रहे थे? क्वेरी का यूज़ करके एक एचक्यूएल क्वेरी लिख रहे थे, ठीक है। अभी वही क्या कर रहे हैं हम? इन शॉर्ट एक मेथड का यूज़ करके करना है हमें। जैसे कि मुझे क्या अभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, तो मुझे ऐसी सेशन डॉट लिस्ट है क्या यहाँ पे? देखो यहाँ पे सेशन डॉट लिस्ट है क्या? नहीं है। सेशन डॉट लिस्ट यहाँ पे नहीं है। बट मुझे क्या करना है? अभी एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए। तो हमने अब तक क्या किया था? अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो हम क्वेरी का यूज़ करके लिस्ट निकाल रहे थे। इतना समझ आया? क्वेरी यूज़ क्यों कर रहे यस थे? सर। क्योंकि क्या है, सेशन के अंदर जो लिमिटेशन है, उसमें क्या लिमिटेशन है? उसके अंदर सिर्फ CRUD का ही मटेरियल है, CRUD की मेथड ही अवेलेबल है। जैसे कि सेव है, सेव अपडेट डिलीट, ये सारा क्या है? CRUD रिलेटेड टास्क है सारे। इतना ही सेशन के अंदर है। अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो सेशन डॉट लिस्ट ऐसी कोई मेथड है ही नहीं यहाँ पे, है क्या? नहीं। तो इसी को हम क्या कर रहे थे? क्वेरी का यूज़ करके सॉल्व कर रहे थे। बट अभी वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है? मुझे वहाँ पे मैन्युअली पूरी क्वेरी, एचक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ रही थी। अभी इसी को क्या करेंगे और शॉर्टकट बनाएंगे। अभी लिस्ट चाहिए और क्वेरी भी नहीं यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे? अभी यूज़ करेंगे क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं? सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया।
आ रहा है यहाँ पे कंट्रास्ट पेज दबाने पे, क्रिएट क्राइटेरिया आया यहाँ पे क्या देना पड़ता है, क्लास, कौन सा क्लास जिसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो हमारा क्लास कौन सा है, देखो इसके अंदर मैंने बना के रखा है, सेम है जो क्वेरी में यूज किया था वही है, एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉय क्लास। ओके चलो एम्प्लॉय क्लास देते हैं। देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, क्राइटेरिया क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट क्वेरी, उसी तरह क्वेश्चन होगा हाउ टू क्रिएट क्राइटेरिया। तो कैसे करना है, सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया और उसके अंदर जो पैरामीटर है वो होगा हमारा पोजो क्लास। हम क्राइटेरिया क्यों यूज करते हैं? वही तो अभी देखना है ना। तो मैंने एक ओके सिंपल स्टेटमेंट बोला था कि सेशन के अंदर लिमिटेशंस थी क्या, वहाँ पे सिर्फ क्या था, CRUD ऑपरेशन रिलेटेड टास्क के लिए मेथड्स थी। ठीक है, जैसे कि मुझे अभी वेयर क्लॉज लगाना है, किसी और फील्ड से क्या करना है, डेटा रिटर्न करना है। मतलब यहाँ पे सेशन के अंदर गेट मेथड थी, बट वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्राइमरी की के ऊपर वर्क कर रहे थे। अगर मुझे नेम के ऊपर करना है या सैलरी के ऊपर करना है तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्वेरी का यूज़ किया था। तो क्वेरी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे तुम क्वेरी लिखोगे उसी तरह वो वाला वर्क होगा। ठीक है, बट वहाँ पे भी क्या एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हमें खुद से क्या करना पड़ रहा है, एचक्यूएल क्वेरी लिखनी पड़ रही है। ठीक है, अब उसी वही डिसएडवांटेज क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे हम क्राइटेरिया यूज़ करके। मतलब मुझे लिस्ट तो चाहिए, मुझे मीन भी निकालना है, मैक्स भी निकालना है, लिस्ट भी चाहिए, बट मुझे क्वेरी नहीं लिखनी। तो उसी के लिए क्या है, क्राइटेरिया। तो हम क्या करेंगे अभी, क्रिएट क्राइटेरिया का यूज़ करके हम वो वाला वर्क करेंगे। तो क्राइटेरिया के लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया और यहाँ पे लेना पड़ता है एंटिटी क्लास, एंटिटी बोलो या बोलो। ठीक है, ये बना दिया। तो क्रिएट क्राइटेरिया का रिटर्न टाइप क्या है, क्राइटेरिया। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, क्राइटेरिया, CRT ऐसा कुछ तो करता हूँ। ओके, हमारे पास अभी क्राइटेरिया है। अभी देखो इस क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या है, मतलब इस CRT के अंदर क्या है, CRT डॉट, ऐसे करोगे तो बहुत सारी मेथड्स मिलती है। अभी देखो ये मेथड्स और हमने जो किया था क्वेरी के अंदर वो वाला हम यहाँ पे मैच करके देखेंगे। यहाँ पे है ऐड, चलो ऐड वाला भी देखेंगे। ऐड ऑर्डर है, ऐड क्वेरी है, अलिया जितना समझ में आता है उतनी सारी मेथड्स क्या करने हैं, एक्सप्लोर करनी है। यहाँ पे देखो अभी लिस्ट है, सेशन के अंदर लिस्ट नहीं थी बट यहाँ पे लिस्ट है। चलो ये समझ आता है थोड़ा, तो पहले इसको यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, इसको कर दिया, मैंने कोई भी क्वेरी नहीं लिखी बट फिर भी अभी लिस्ट मिल रही। तो इसको क्या करेंगे हम, लिस्ट, इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट। तो इसको लिस्ट में स्टोर करेंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट LIST। ओके, अब इसी की जगह हम ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं और एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया किसके ऊपर है, एम्प्लॉय के ऊपर। तो जो ये क्राइटेरिया के अंदर लिस्ट मेथड है जो कि डेटा रीड करके लाने वाले MySQL से, वो किसका डेटा होगा, जिसके ऊपर हमने क्राइटेरिया लगाया। तो किसके ऊपर लगाया, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय के ऊपर। मतलब ये लिस्ट कौन सा डेटा लाने वाली है, एम्प्लॉय का डेटा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय किया। इसी की जगह हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट हमने अभी एम्प्लॉय किया है तो एम्प्लॉय रख देते हैं। ओके, इतना हो गया। अभी क्या करते हैं, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो फॉर ईच यूज करके हम उसको प्रिंट करेंगे। SYSOUT, इसके अंदर मैं सिंपली एम्प्लॉय को प्रिंट करूँगा। डायरेक्टली एम्प्लॉय को प्रिंट करूँगा तो क्या प्रिंट होता है, कोई बता सकता है। मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया तो क्या होता है, बताओ कोई सारे तो। के सारे सारे कॉलम्स डिस्प्ले होते हैं, मतलब सारा नहीं डाटा। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है समझो पहले। अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ मैं तो आउटपुट में क्या आएगा, कंसोल पे क्या आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रिंट कर दिया तो कंसोल पे क्या आएगा, ये कि ऑब्जेक्ट ही है ना, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, उसका एड्रेस, मतलब हैश कोड प्रिंट होता है।
बट अगर उसी पोजो क्लास में एम्प्लॉय क्लास में अगर टू स्ट्रिंग मेथड है तो उसके अंदर क्या होता है, सारी वेरिएबल्स को प्रिंट किया होता है। अभी देखो इसके अंदर की टू स्ट्रिंग मेथड देखो, जिसके अंदर पूरे वेरिएबल प्रिंट किए होते हैं, यह है। और ये कब कॉल होती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, कॉल देते हैं या तो प्रिंट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा किया करने के बाद वो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग कॉल होती है, जो पहले भी बताया था। चलो अब करके देखिए इसको रन। देखो टास्क क्या था हमारा, हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय लिस्ट, जो कि सेशन के अंदर नहीं थी। तो हम क्या कर रहे थे, पिछले वाले सेशन में देखा, क्वेरी का यूज़ करके लिस्ट निकाल रहे थे, ठीक है। बट हमने यहाँ पे अभी क्वेरी भी नहीं लिखी, क्या किया हमने, क्राइटेरिया का यूज़ करके लिस्ट निकाली। तो देखो क्राइटेरिया के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, उसमें से हमने लिस्ट का यूज किया। आ गए, मतलब क्राइटेरिया से क्या होगा, और कोड रिड्यूस हो गया, जो हम एचक्यूएल लिख रहे थे वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हम डायरेक्टली मेथड का यूज़ करके भी लिस्ट निकाल सकते हैं। समझ आया ये? हेलो राकेश। हाँ हाँ सर। आ गए। चलो ठीक है, अभी क्या करना है, चलो ये तो एक हो गया। अब क्या करता हूँ, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो माइस्क्यूएल है इसके अंदर बहुत सारा डेटा फिल करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी इस टेबल के ऊपर फिल्टरिंग भी करनी है। जैसे कि लेस देन निकालना है, ग्रेटर देन निकालना है, इक्वल, ऐसे बहुत सारी ऑपरेशन करने हैं। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत डेटा चाहिए, तो कंपेयर होगा ना। यहाँ पे 2 ही रोज है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा फिल करता हूँ, IT। चलो 5 रोज डालते हैं। अप्लाई, फिनिश। ओके, हमारे पास अभी 5 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। ओके, हमें क्या करना है, अभी अभी हमने लिस्ट निकाली। चलो अभी इसको देख के क्या करेंगे, हम समझेंगे थोड़ा बहुत। अभी क्या करना है मुझे, अभी क्या मुझे करना है, ऐसा डेटा चाहिए जो कि IT डिपार्टमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सा डेटा, जो कि IT डिपार्टमेंट का क्या करना है, डेटा निकालना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी, कौन सी, फेयर कंडीशन, ठीक है। अभी उसी को क्या करना है, हमें एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे जो भी हम क्वेरी के थ्रो कर रहे हैं, क्वेरी के थ्रो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी वर्क हम क्वेरी के थ्रो कर रहे हैं, वो हमें क्या करना है, अभी क्राइटेरिया यूज़ करके करना है। मतलब इन बिल्ड वाली जो भी मेथड है उसका यूज़ करके हम वो वाला वर्क करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सैलरी, अभी देखो यहाँ पे सैलरी, जिसकी सैलरी 25,000 से नीचे है, ऐसे ऐसा वाला डेटा चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, 25 इस वाली सैलरी से कम वाला सैलरी वाला डेटा चाहिए, मतलब ये दोनों। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेयर सैलरी लेस देन 25,444 ऐसा करना पड़ेगा, मतलब क्वेरी लिखनी पड़ेगी। यही वाला वर्क क्या करना है मुझे, अभी क्राइटेरिया यूज़ करके करना है। चलो करते हैं। ये वाला हो गया। दूसरा एक और क्राइटेरिया लिखते हैं, ये वाली लाइन कॉपी करता हूँ सिंपली। अभी इसको सेकंड करता हूँ, CRT2, CRT2, ये हो गया। अभी क्या चाहिए मुझे, ऐसा चाहिए डेटा जो कि इस सैलरी से कम हो, मतलब लेस देन वाले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन वाला है क्या, कुछ देखते हैं, CRT.L, लेफ्ट जॉइन है, लेस देन वाला ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखो अभी तो यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर भी पूरा मटेरियल नहीं है। तो क्राइटेरिया के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ता है, अभी 2 पॉइंट आते हैं। क्राइटेरिया इतना बड़ा नहीं, बट क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, प्रोजेक्शन, अभी 2 चीज़ें
नोट करके लिखो क्या क्या पढ़ना है हमें, रिस्ट्रिक्शन एक और एक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो देखो क्राइटेरिया के अंदर एक मेथड है, कौन सी, ऐड मेथड, जो फर्स्ट आती है, ठीक है। ऐड मेथड, अभी हमें पढ़ना है रिस्ट्रिक्शन। अभी क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं ये तो समझ आया, ये ऐसा होता है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया के अंदर की जो भी मेथड्स है वो यूज़ करना है, जो कि यहाँ पे जैसे कि ये वाली मेथड जितना समझ आता है उतना करो, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, ये वाली मेथड ऐड, क्योंकि इसके अंदर है रिस्ट्रिक्शन और प्रोजेक्शन। यहाँ पे हम करेंगे ऐड रिस्ट्रिक्शन और प्रोजेक्शन, ठीक है। चलो, तो क्या बोला था मैंने, मुझे क्या चाहिए, लेस देन वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन यूज करता हूँ। रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस आ गया, रिस्ट्रिक्शंस डॉट, यहाँ पे देखो ऑल इक्वल, बिटवीन, इक्वल और, इज इक्वल, लाइक, इन, इज एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, ये सारी कंडीशनल यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर भी ये देखो, अभी यहाँ पे जी टी मतलब ग्रेटर दैन, ठीक है। ई क्यू मतलब इक्वल, लाइक, एल टी मतलब लेस देन। अभी मैंने जो बोला था लेस देन वाला निकलना है, तो किसके अंदर है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर। तो अभी अभी किसी ने क्वेश्चन किया, या तो स्क्रिप्ट मिलती है, उसके अंदर ऐसा आता है क्या कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, डेटा ऐसा ऐसा वाला चाहिए, तो अभी वो क्वेरी को समझकर कौन सी मेथड में वो फिट होगा ये समझना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए क्या लगेगा, पहले तो हमें रिस्ट्रिक्शन के अंदर क्या क्या है वो पता चाहिए, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन के अंदर ये सारे मेथड्स है, तो ये पहले एक्सप्लोर करना है पूरी मेथड, पूरी नहीं बट जितनी भी याद हो सके उतनी वो क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अभी एल टी मेथड किसके अंदर है, रिस्ट्रिक्शन के अंदर, क्या करते हैं, लेस देन का काम करते हैं। तो मैं एल टी का यूज़ करके अभी देखो करता हुआ वाला काम, एल टी ओके दे दिया। यहाँ पे है प्रॉपर्टी नेम मतलब किसके ऊपर लगाना है, तो मुझे क्या करना है, सैलरी चेक करनी है, सैलरी लेस देन सैलरी करना है ना। चलो, सैलरी यहाँ पे देना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी नेम में क्या है, प्रॉपर्टी नेम में क्या आएगा, सैलरी। और यहाँ पे सैलरी क्या है, कॉलम का नाम नहीं है, हम क्या देते हैं यहाँ पे कभी भी, ऑब्जेक्ट ओ आर एम है ना, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मतलब इसकी मैपिंग होती है टेबल के साथ। तो हमें यहाँ पे टेबल को हिट नहीं करना पड़ता, टेबल के ऊपर चेकिंग नहीं पड़ती। हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेक करेंगे और वेरिएबल यहाँ पे देंगे, तो ऑटोमेटिकली ओ आर एम क्या करेगा, इस वेरिएबल को मैप करेगा इस टेबल के साथ। एक्चुअली बैकग्राउंड में तो टेबल के ऊपर ही क्वेरी होगी, अब ये हमारा स्केल चल रहा है मतलब टेबल के ऊपर ही क्वेरी होगी, बट हाइबरनेट क्या करेगा, पहले तो इसके साथ, अभी हाइबरनेट कर रहे मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं, बट हाइबरनेट एक्चुअली इंटरनल क्या करता है, इस वेरिएबल की मैपिंग उस वाले टेबल के कॉलम के साथ करता है। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले तो वेरिएबल देना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम में हमने क्या दिया, सैलरी और कितनी है, हमें कैसा चाहिए, इससे कम वाला, अब इसको कॉपी करते हैं, इससे कम वाला चाहिए, सिंपली इसको पेस्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड में आउटपुट में क्या आएगा, इससे कम, एल टी मतलब कम है, तो सैलरी इससे कम कौन सी है, ये ऊपर की दो ही है, तो रिटर्न में क्या आना चाहिए, ये वाला, ये दोनों आउटपुट आने चाहिए। समझ रहा है ना, हेलो, हाँ समझ रहा हूँ। CRT डॉट लिस्ट करेंगे आप, ओके। तो जो भी रिटर्न में आएगा वो एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी मेथड्स है, पूरी यूज करके देखेंगे। एक क्राइटेरिया डबल क्यों हमने क्रिएट किया, सिंगल किया तो भी चलेगा ना। हाँ, सिंगल किया तो भी चलेगा, बट ये वाला इसके ऊपर काम करेगा ना, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम अगर यहाँ पे CRT करते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट करना चेंज करना पड़ेगा, हाँ, कहाँ पे, CRT2 करना पड़ेगा ना वहां पर यहाँ पे, नीचे लाइन। हाँ यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये वाला भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, CRT,
बट ये इसके ऊपर चलेगा फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट ये वाला फिर काम नहीं करेगा, जो अपडेटेड है लास्ट वाला उसके ऊपर वर्किंग होगा। वैसे भी कर सकते हैं, देखो अभी उसको करके देखते हैं। चलो उसी को यूज कर, जो पहले किया था ना उसी को यूज करते हैं, तो देखो क्या आता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना कि यहाँ पे कुछ तो और कुछ तो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो वो वाला फिल्टर होके बाद में ये वाला चलेगा, तो ये वाली फिल्टरिंग के ऊपर ये वाला वर्क होगा, समझ रहे हो ना। हाँ तो यहाँ पे मैंने कंडीशनल और कुछ तो लगा दी, लाइक ग्रेटर दैन ऐसे कुछ लगाने के बाद फिर ये कर रहा हूँ, तो पहले वाला ये वर्क होगा और जो भी इसका रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट के ऊपर ये वाला काम करेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या हाँ है, सेपरेट सेपरेट कर लो, पढ़ने के लिए तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलो करते हैं अब। नहीं प्रिंट नहीं किया ना, ओके प्रिंट करना बाकी है। फॉर ईच एम्प्लॉय, ओके अब रन करके देखते हैं। हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्या सैलरी, एरर आ गई, क्या आ गई, इंटीजर कैन नॉट कास्ट टू डबल, ओके। तो यहाँ पे इंटीजर चाहिए, तो हम क्या भेज रहे हैं, हाँ सैलरी किस में है, डबल में है ना, तो यहाँ पे हम इंट भेज रहे हैं, तो डबल के लिए डी कर सकते हैं ना, अब ये डबल में जाएगा। ऐसे ही एरर समझ में आने चाहिए, देखते ही वो वाली एरर समझ आनी चाहिए क्या हो रहा है, ओके आ गया। ये वाला था पहला, किसका, ये वाला, और जो सेकंड वाला है उसके लिए ये दोनों ही आ गए, ओके 1 और 2, तो लेस देन में वही है 1 और 2। अभी उसको हम क्या करते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर मतलब कौन सा आएगा, ये वाला एक आएगा और ये वाला एक आएगा, ये दोनों, ठीक है। चलो करके देखते हैं, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जीटी करना है, जीटी मतलब ग्रेटर दैन, और यहाँ पे प्राइमरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो सेशन के अंदर हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्राइमरी की है, जो प्राइमरी की है उसी के ऊपर हम वर्क कर रहे थे, वर्क कर पा रहे थे। यहाँ पे ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। क्या आ गया समझ रहे हो, हाँ ठीक है। चलो और कौन सी मेथड है, अभी देखो यहाँ पे मैंने अभी एक ही यूज किया सी आर टी, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, ये CRT2 क्यों लिखा, ठीक है। अभी क्या है, मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत और फिल्टरिंग करता हूँ, या तो सिंपली प्रिंट कर दिया ना, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, फिल्टरिंग करता हूँ। तो चलो मैंने किया CRT डॉट एड रेस्ट्रिक्शंस, रेस्ट्रिक्शन डॉट कुछ तो और फिल्टरिंग करता हूँ, यहाँ पे मैं फिल्टरिंग करता हूँ बिटवीन, ठीक है। बिटवीन मतलब क्या, जो भी प्रॉपर्टी है बिटवीन, जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, ई आई डी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ यहाँ पे, ई आई डी कुछ भी दे सकते हो, ई आई डी, और मुझे क्या चाहिए, बिटवीन मतलब दोनों के बीच में, तो यहाँ पे दो और पैरामीटर मांग रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे दो पैरामीटर, ये होता है फर्स्ट पैरामीटर, और ये लोअर, और ये होता है हायर, ठीक है। यहाँ पे ये लो दिख रहा है मतलब लोअर, यहाँ पे ये चाहे मतलब हायर, तो मुझे ऐसा डेटा चाहिए जो कि 2 और 5 के बीच में, ठीक है, 2 और 5 के बीच में, ठीक। चलो मैं यहाँ पे लोअर 2 देता हूँ और हायर 5 देता हूँ, ओके। अभी देखो हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अभी जो लिस्ट आएगी वो कैसे आएगी, ये दोनों के बीच में डेटा जो भी होगा वही आएगा, यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी क्या, अभी नहीं, क्योंकि हमने एक रेस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया। चलो इसको रन करके देखते हैं,
तो ये हाइबरनेट से देखो कितना ईजी हो रहा है। यही अगर JDBC में करना होता तो कितना करना पड़ता, बहुत सारा काम करना पड़ता है इसके लिए। देखो कहाँ से चालू हो गया, 2 से चालू हो गया, 2 3 4 5, मतलब 1 को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, यही अगर मुझे 3 से चाहिए, 3 से चाहिए तो कौन सा डेटा आएगा यहाँ पे, 3 4 5 का। तो ये बिटवीन क्या काम करता है, इन दोनों में से बीच का डेटा निकालता है। ये इंक्लूड होता है और ये भी इंक्लूड होता है, 3 4 5 यहाँ पे आ गए 3 4 5। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अभी लेस देन निकालना है। मैंने क्या किया यहाँ पे GT लिखा था ना, अभी मैं इसको फिर से LT करता हूँ, तो ये अफेक्टेड होता है या नहीं वो देखना है, क्योंकि हमने CRT इसको यूज़ किया है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी यूज़ किया है। मतलब यही क्राइटेरिया दोनों के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, इसी क्राइटेरिया के ऊपर। अभी इसका अफेक्ट यहाँ पे होता है या नहीं ये देखना है। तो यहाँ पे मैं LT करता हूँ, और क्या है LT 25444। यहाँ पे देखो 25444 से कम कौन सा है, ये दोनों, मतलब 1 और 2, बट मैं बिटवीन लगाता हूँ 2 से लेकर यहाँ तक। ठीक है, 2 से लेकर 5 तक, मतलब 2 3 4 5। देखो अभी मैं बिटवीन लगा रहा हूँ 2 से लेकर 5 तक। देखो अभी इसको समझना है क्यों हम अलग अलग कर रहे थे। तो 2 से लेकर 5 तक मतलब 2 3 4 5 लगा दिया। इसका आउटपुट ये आना चाहिए, और इसका आउटपुट कौन सा आना चाहिए, LT का कौन सा आना चाहिए, इससे कम, मतलब 1 और 2 वाला। उससे कम 1 और 2 ही है ना दोनों, इससे कम। चलो ठीक है, पहले का आंसर आना चाहिए 2 3 4 5 इतने वाला डेटा, ये वाला डेटा, और दूसरे का आंसर आना चाहिए 1 और 2। चलो अब रन करके देखते हैं। तो अभी हम इससे समझ पाएंगे कि हमें ये अलग अलग क्यों करना है, या कोई इफेक्ट होता है या नहीं। चलो देखो अभी यहाँ पे डेटा कौन सा आया, 2 3 4 5, ये तो सही है क्योंकि हमने बिटवीन लगाया था 2 3 4 5, बट हमने यहाँ पे देखो LT लगा दिया 2 5 4 4 4। इससे कम वाला 2 5 4 4 से कम कौन है, 1 और 2। बट यहाँ पे आउटपुट में क्या है, देखो आउटपुट में सिर्फ कौन आया, 2 वाला डेटा। ऐसा क्यों, हाँ बताओ अभी ऐसा क्यों। हमने सिर्फ लेस देन रखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं रखा। नहीं, लेस देन इक्वल टू कोई क्वेश्चन ही नहीं ना। यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट कमेंट करता हूँ। ठीक है, लेस देन इक्वल टू को कोई लेन देन नहीं है। अब देखो 1 और 2 आ गया, मतलब नीचे वाला जो है लेस देन इक्वल टू कुछ है क्या लेन देन यहाँ पे नहीं। बट जैसे ही इसको क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, तो सिर्फ 1 आ रहा है। अभी बताओ कोई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसे समझो पहले, इसको और ये जो है ना CRT, इसको तो देखो टाइम जाएगा, इसलिए मैं यही बता देता हूँ। देखो हमने जो पहले सेंटेंस बताया था ना मैंने, क्या कि जो भी हम क्राइटेरिया ये वाला डबल लिया था हमने, तो राकेश तुमने क्या बताया कि हम ये CRT यही क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कर सकते हैं, पर देखो क्या है, सीखने के लिए ऐसा बार बार लिखना पड़ता है। क्यों, अभी यहाँ पे देखो कंफ्यूजन हो गया ना। पहले तो यहाँ पे टू लेस देन है ना, यहाँ पे लेस देन है, और इससे लेस देन 2 रिकॉर्ड्स है, EID1 और EID2, बट आने के लिए यहाँ पे तो 2 ही आ रहा है, 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो ये CRT और ये CRT सेम ही है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बिटवीन निकाला 2 से लेकर 5 तक, मतलब रिकॉर्ड के अंदर अभी क्या क्या है, 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5 के ऊपर ही लेस देन लगा, 1 तो एक्सक्लूड ही हो गया ऊपर ही। समझ आया अब। हाँ स्वप्निल, हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ आ गया। ठीक है, तो ये 1 वाला क्यों नहीं आया, समझ आना, ये ऊपर ही एक्सक्लूड हो गया। क्यों, क्योंकि हम ये सेम ही ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना।
देखो अभी इसी को मैं क्या करता हूँ, CRT2 यूज़ करता हूँ और इसको अनकमेंट करता हूँ, तो अलग अलग हो गया, ये अलग अलग काम करेगा। CRT2 अलग हो गया और CRT अलग हो गया। तो इसके ऊपर जो भी फिल्टरिंग होगी इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। देखो आ गया, यहाँ पे 2 3 4 आ गया, और यहाँ पे हमने लेस देन निकाला ना, तो लेस देन में यहाँ पे तो कौन कौन आया, 2 3 4 5। नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे CRT है ना, यहाँ पे CRT2 करना पड़ेगा। और कुछ कहीं पर चेंजेस है क्या? नहीं, हो गया। देखो अभी दोनों अलग अलग है, CRT और CRT2, तो अलग अलग वर्किंग होगा उसके ऊपर, मतलब पहले का इफेक्ट दूसरे के ऊपर नहीं होगा। आ गया अब, तो इसी के लिए क्या करना है हमें, ये क्राइटेरिया बार बार लिखना है, मतलब जो भी ऊपर वर्क किया होगा उसका इफेक्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ तो सर। देखो अभी रेस्ट्रिक्शन के अंदर ऐसी बहुत सारी मेथड है, अभी उसको क्या करना है, तुम्हें एक्सप्लोर करते जाना है। देखो कौन सी मेथड है, रेस्ट्रिक्शंस डॉट, ऐसा करोगे तो बहुत सारी मेथड्स है, ये सारी क्या करनी है तुम्हें, एक्सप्लोर करनी है, कैसे भी करो। ठीक है, चलो ये हो गया। पढ़ने लायक क्या है, सिर्फ कैसे करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तुम डायरेक्टली मेथड यूज करोगे तो आ ही जाएगा ये वाला। आई लाइक से क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं देता हूँ नेम, ENAME, ई नेम, यहाँ पे वैल्यू पास करो बोल रहा है। आई लाइक नहीं, हम क्या करते, लाइक ही यूज करते, लाइक भी है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ती है जो भी करना है। ठीक है, तो पास करता हूँ मैं, लाइक नेम चाहिए ना, तो यहाँ मैं पास करता हूँ यम। ठीक है, AM करता हूँ, AM, इसके अंदर AM है, तो मैं पास करता हूँ AM। ओके, अभी रन करके देखता हूँ। क्राइटेरिया 2 का आउटपुट देखना है। नहीं, रेस्ट्रिक्शन तो कर दिया, बट रेस्ट्रिक्शन क्राइटेरिया के अंदर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये वाला भी देखेंगे, ये वाला सीखा पढ़ाया नहीं ना अब तक। ठीक है, चलो, इसका रिटर्न टाइप क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल एक्सप्रेशन या तो क्राइटेरियन होता है। देखो यहाँ पे सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे बता रहा है, इसका रिटर्न टाइप है सिंपल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेस करता हूँ, इक्वल टू ये हो गया। अभी इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, मुझे क्राइटेरिया के अंदर ऐड करना पड़ेगा पहले तो। कौन सा क्राइटेरिया है हमारा, CRT2, CRT2 डॉट ऐड। अब ये सिंपल एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अभी इस क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक तो LT वाला रेस्ट्रिक्शन लगाया दिया, और एक तो लाइक का ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो इसके लिए क्या होता है, और यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर एक मेथड है और। ठीक है, वो वाला कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा ठीक पूरा। तो क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन लाइक। ओके, तो क्या, एक और मेथड है इसके अंदर, CRT2, पहले वो वाला देखेंगे, CRT2 डॉट, यहाँ पे एक लिस्ट का भी है कुछ, तो लिस्ट भेज सकते हैं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन लिस्ट ऐसा कुछ तो है। ठीक है, वो मैं क्या, हेलो, हाँ बोलो, टाइम आउट हो रहा है ना। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं, बाद में देखेंगे। नहीं तो क्या करूँगा मैं, ये जितने भी सारी मेथड्स है उसके वर्किंग
और कैसे करना है वो एक PDF बना के भेज दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। बट पता तो चला ना क्राइटेरिया कैसे करते हैं। मेन क्या है, क्राइटेरिया बनाना और उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन को ऐड करना, समझ आया? हाँ सर।